नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर क्या है? वो जैव प्रक्रम। तो पहला चैप्टर से 25 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कितना हुआ? 25 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा तो वीडियो देखते देखते क्या हुआ कि 2500 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जीवन की प्रक्रिया का उद्देश्य है। जीवन की प्रक्रिया का उद्देश्य है ए में ऊर्जा प्राप्त करना, बी में पोषण करना, सी में वृद्धि करना यानी कि सी में वृद्धि एवं मरम्मत करना, डी में उपरोक्त सभी। यानी कि जीवन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है हुआ? तो ऊर्जा प्राप्त करना, पोषण करना, वृद्धि एवं मरम्मत करना, यानी कि ये तीनों हो जाएगा ना बुआ। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ? डी, यानी कि 1 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बुआ दूसरा, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? वो कमेंट कीजिएगा सब। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आमाशय में, आमाशय से, आंत से, मुख से और ग्रसनी से। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? वो मुख से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है बुआ? तो कमेंट कीजिए जल्दी, फर्स्ट कमेंट कीजिए। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है बुआ? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या आपका हो जाएगा टाइलिन। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है बुआ? टाइलिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बुआ? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यकृत से स्रावित होने वाला रस कहलाता है। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है बुआ? यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? सब कमेंट करेगा जल्दी। कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशी रस, गैस्ट्रिक रस, पीत रस या आंत रस। तो यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है बुआ? सब कमेंट कीजिए जल्दी। तो आपका पीत रस। यकृत से पीत ना निकलता है बुआ, तो यकृत से कौन रस? पीत रस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का सी। 4 का क्या हो जाएगा बुआ? आपका सी हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? सी, यानी कि पीत रस। यकृत से पीत रस निकलता है बुआ। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? मनुष्य में वसा का पाचन, किसका पाचन बुआ? वसा। मनुष्य में वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? पेप्सिन से, ट्रिप्सिन से, लाइपेज से, एमाइलेज से। तो कमेंट कीजिए जल्दी। मनुष्य में वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? तो आपका होता है वो लाइपेज से। किससे होता है बुआ? लाइपेज से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे होता है बुआ? लाइपेज से। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। मनुष्य में वसा का पाचन लाइपेज से होता है। क्लियर है बुआ? तो जिनका भी सी आंसर है वो राइट है बुआ। सी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। मानव पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज। तो मानव पेट में बुआ प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सब कमेंट कीजिए जल्दी। तो कौन है बुआ? पेप्सिन। 6 का ए हो जाएगा। मानव पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है बुआ? पेप्सिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का ए। 7 नंबर,
7 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की छोटी आंत का कार्य क्या है? मनुष्य का छोटी आंत का कार्य क्या है बुआ? भोजन चबाना, ये तो नहीं होगा ना बुआ। भोजन का भंडारण, ये भी नहीं होगा बुआ। भोजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना बुआ? सी हो जाएगा। मनुष्य की छोटी आंत का कार्य भोजन का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, सी में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, डी में उपयुक्त सभी। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सब चीज ना चाहिए बुआ, क्लोरोफिल भी और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ये सभी चाहिए बुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9, शोषण का सही समीकरण है। शोषण का सही समीकरण कौन है बुआ? तो शोषण का सही समीकरण है बुआ, ग्लूकोज को कौन तोड़, यानी ग्लूकोज को कौन तोड़ता है बुआ? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से कि टूटने से क्या बनता है? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। नहीं बुआ, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगा वो, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर तोड़ने के बाद क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बनेगा जल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर, मनुष्य में श्वसन अंग है। मनुष्य में श्वसन का अंग है हृदय। हृदय से तो श्वसन नहीं होता है बुआ। फेफड़ा, तो फेफड़ा से ही ना होता है बुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मनुष्य में श्वसन का अंग क्या है बुआ? फेफड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना? बी। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सब कमेंट करेगा जल्दी, फास्ट कमेंट करेगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है बुआ? जाइलम से, फ्लोएम से, रंध्र से, मूल रोम से। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है बुआ रंध्र से। ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है बुआ? रंध्र से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है। मनुष्य के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है। मनुष्य के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ से बुआ? मनुष्य के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है यकृत में, फेफड़ा में, गुर्दे में या आंत में। तो कहाँ होता है बुआ? फेफड़ा में होता है ना। ऑप्शन नंबर बी। फेफड़ा ही शुद्ध करता है ना रक्त को बुआ, क्योंकि फेफड़ा के पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है कि ब्लड में यानी कि रक्त में मिलाकर शुद्ध करता है कि नहीं? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है बुआ? फेफड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का बी। 13 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो पता है वो कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धमनियों का कार्य है। धमनियों का कार्य है बुआ, धमनियों का क्या कार्य है बुआ? क्वेश्चन नंबर 14 सब कमेंट करेगा। रक्त का हृदय से अंगों तक ले जाना। रक्त का हृदय से अंगों तक ले जाना, रक्त को अंगों से हृदय तक लाना, भोजन का परिवहन करना, अपशिष्ट बाहर निकालना। देखिए बुआ, पहली बात ये है बुआ कि धमनी यानी कि धमनी किसको कहता है बुआ? कि जो आपका शरीर में नब्ज होता है, तो आपके शरीर में 2 नब्ज होता है वो, एक धमनी का आपका क्या होता है बुआ? शिरा होता है कि नहीं? तो धमनी और शिरा। धमनी का कार्य क्या है बुआ? वह हृदय से रक्त को लेता है। वह हृदय से रक्त को लेता है और पूरे शरीर में क्या करता है? पहुंचा देता है। ये किसका काम है बुआ? धमनी का।
शीरा का काम क्या है बुआ कि पूरे शरीर से क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को लाता है और हृदय में पहुंचा देता है कि नहीं। तो यहाँ किसका काम पूछा है, धमनियों का कार्य। तो धमनी का कार्य क्या हो जाएगा, रक्त का हृदय से अंगों तक ले जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 का ए। 15 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है बुआ, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से होता है। किससे होता है बुआ, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है बुआ, हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 का बी। 16 नंबर, हृदय में रक्त का थक्का जमने से, हृदय में रक्त का थक्का जमने से कौन सी बीमारी होती है। हृदय में जब हुआ रक्त का थक्का जम जाता है तो हार्ट अटैक आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हृदय में रक्त का थक्का जमेगा बुआ तो कौन सी बीमारी हो जाएगा बुआ, हार्ट अटैक हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा, 16 का बी। 17 नंबर, लसिका का मुख्य कार्य क्या है बुआ। लसिका का मुख्य कार्य क्या है बुआ, गैसों का परिवहन, वसा का अवशोषण, प्रोटीन संश्लेषण, रक्त का थक्का जमाना। तो लसिका का कार्य है बुआ कि वसा का अवशोषण करना। किसका अवशोषण करना, वसा का। ऑप्शन नंबर बी, वसा का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। लसिका का कार्य वसा का अवशोषण करना। 17 का बी। 18 नंबर, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है बुआ, तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है बुआ, जाइलम परिवहन। उत्तर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है बुआ, जाइलम। ऐसे याद रखना है कि जल का परिवहन जाइलम, जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 का ए। 19 नंबर, पत्तियों से जल का वाष्पीकरण कहलाता है। पत्तियों से जल का वाष्पीकरण कहलाता है वह बाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों से जल का वाष्पीकरण क्या कहलाता है बुआ, वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का सी। 20 नंबर, मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बाहर निकलता है। मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है कहाँ से बुआ, यकृत से, गुर्दा से, फेफड़े से, आंत से। यकृत से तो निकलता नहीं है बुआ, फेफड़ा से भी नहीं बुआ, आंत से भी नहीं बुआ। किससे निकलेगा, गुर्दा से। 20 का बी हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा, बी। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलता है, गुर्दा से। 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है बुआ, आप सिंपल समझिए। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है बुआ, कमेंट सब करेगा जल्दी जल्दी बुआ। तो पौधों में भोजन का परिवहन ऑप्शन ए है जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा, डी जड़ों द्वारा। आप भी बताएं बुआ कि जो जाइलम होता है वह जल का परिवहन करता है कि नहीं। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। अब पौधों में भोजन की बात कर रहा हुआ तो भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर, मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है बुआ, कमेंट करेगा जल्दी जल्दी। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, फेफड़ा में, गुर्दा में, आंत में। तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण तो यकृत में होता नहीं बुआ, फेफड़ा में तो होता नहीं बुआ, आंत में भी नहीं होगा, आंत में भी नहीं होता है बुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। यानी कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है बुआ गुर्दा में। कहाँ होता है बुआ, गुर्दा में होता है। 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पौधे का कौन सा अंग शोषण करता है। पौधे का कौन सा अंग शोषण करता है बुआ, जल्दी बताइएगा सब, कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट। पौधे का कौन सा अंग शोषण करता है, केवल पत्ती, केवल जड़, केवल तना या सभी अंग।
तो पौधे का बुआ सभी अंग, पत्ती, जड़, तना, ये सभी अंग क्या करता है बुआ? आपका शोषण करता है। तो 23 का डी हो जाएगा। 23 का कितना हो जाएगा बुआ? डी हो जाएगा। 24 नंबर, मनुष्य के फेफड़ों में शोषण इकाई कहलाती है। मनुष्य के फेफड़ों में शोषण इकाई क्या कहलाती है? श्वास नली, श्वास नली नहीं बुआ। श्वास कोश ये भी नहीं, वायु कोश कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? वायु कोश। क्योंकि बुआ मनुष्य के फेफड़ा में यानी कि मनुष्य के फेफड़ों में शोषण इकाई क्या कहलाता है बुआ? वायु कोश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 का सी। 24 का कितना बुआ? सी हो जाएगा। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बुआ। 25 नंबर, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है बुआ? लाल रक्त कोशिका का यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, याद रखिएगा। लाल रक्त कोशिका यानी कि जो लाल ब्लड होता है बुआ, तो लाल ब्लड का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है बुआ। 25 का डी हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा। क्लियर है बुआ? सभी कमेंट में बताइएगा बुआ कि 25 में से किनका कितना सही हुआ, तो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है बुआ? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।